ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल 8 मुस्लिम देश। किन 5 वजहों से रूस चीन को होगी टेंशन? भारत के लिए कैसी चुनौती? जब दुनिया की सत्ता 3 ध्रुवों में बटी नजर आ रही हो, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तीसरी धुरी पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उसी वक्त अमेरिका ने एक ऐसा दांव चला है जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस कथित बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की है, उसे वैसे तो शांति का पहल बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में शांति का मंच है या फिर संयुक्त राष्ट्र को कमजोर करने की एक नई अमेरिकी रणनीति? पाकिस्तान समेत 7 मुस्लिम देशों ने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और ट्रंप ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इसमें शामिल होने की सहमति दे दी है। इन दोनों घटनाओं ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और नई दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। ऐसे समय में जब भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग वैकल्पिक विश्व व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस कई सवाल खड़े करता है। आखिर ये बोर्ड है क्या? कौन कौन से मुस्लिम देश इसमें शामिल हुए हैं? क्या वाकई पुतिन ने हामी भर दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के तौर पर अमेरिका की अगली जियोपॉलिटिकल चाल है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले यही जानते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहल है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप इसके जरिए अपना संयुक्त राष्ट्र बना रहे हैं। वैसे तो इसे मुख्य रूप से गाजा में शांति स्थापित करने और वहां के पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए बनाया गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान्स कुछ और हैं। इसके चार्टर के अनुसार ये दुनिया के अन्य संघर्ष क्षेत्रों में भी शांति और स्थिरता के लिए काम कर सकता है। ट्रंप खुद इस बोर्ड के चेयरमैन हैं। अब अगला सवाल जो आपके दिमाग में है, कौन से मुस्लिम देश इसमें शामिल हुए हैं? बुधवार को जारी एक संयुक्त बयान में कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों ने शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अपने नेताओं को दिए गए निमंत्रण का स्वागत किया है। बयान में कहा गया है कि मंत्री शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए अपने देशों के साझा निर्णय की घोषणा करते हैं। हर देश अपने संबंधित प्रासंगिक कानूनी और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के अनुसार शामिल होने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें अरब, मिस्र, पाकिस्तान शामिल हैं और ये पहले ही इसमें शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं। मुस्लिम देशों का शामिल होना बड़ी बात क्यों? प्रमुख मुस्लिम देशों का अमेरिका नेतृत्व वाली पहल में शामिल होना पारंपरिक यूएन कूटनीति से अलग है। इससे गाजा जैसे मुद्दों पर बोर्ड को मुस्लिम दुनिया में वैधता मिलती है। अमेरिका की आलोचना के बावजूद इन देशों ने बहिष्कार के बजाय संवाद चुना है। इससे मिडिल ईस्ट के शांति प्रयासों में अमेरिका की पकड़ यूएन, यूरोप, चीन और रूस से मजबूत होती है। बोर्ड ऑफ पीस से कई यूरोपीय देशों के दूर रहने के बीच मुस्लिम देशों की भागीदारी कूटनीतिक दरार भी दिखाती है। क्या रूस भी इसमें शामिल हो चुका है, जो कि सबसे बड़ा एक सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि ट्विस्ट तो तब आया जब रूसी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो अभी भी न्योते का अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे अहम सवाल इसके बाद एक और होता है, क्या भारत को न्योता मिला है? बोर्ड में शामिल होने के लिए कई वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है। हालांकि इसकी सदस्यता के लिए विशेष शर्तें हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर किसी देश को स्थायी सदस्यता चाहिए तो उन्हें $1 बिलियन, जो कि लगभग 8,300 करोड़ रुपए होगा, वो देना होगा, जिसका उपयोग गाजा के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उन्हें 3 साल की अस्थायी सदस्यता मिलेगी। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन ट्रंप हर दिन कुछ ना कुछ करके पूरी दुनिया में भूचाल मचा रहे हैं और इनकी ये नई बोर्ड ऑफ पीस आगे किस दिशा में जाने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.